आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? क्या आपकी हमारी आवाज आ रही है? देखिएगा एक बार आवाज ठीक ठाक है तो। हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे होंगे भी, क्यों नहीं। अपने तैयारी में जो लगे हुए हैं 2026 के लिए, तो इस बार 2026 में साथ बने रहें और तोड़ दे फोड़ दे सब कुछ कर दें और तैयार रहें क्लास बाई क्लास के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का है। किसका है? क्लास 9th का होगा और उसमें इंग्लिश का होगा। ठीक, इंग्लिश का क्लास चलेगी और क्लास 9th का है। पहले बताइए तो हमारा ड्रीम कितना है? हमने ड्रीम कितना देखा था? हमने सपना कितना देखा था लाने के लिए? 450। कितना? 450। बताइए कि इस बैच का नाम क्या है? बताइएगा इस बैच का नाम क्या है? जिस बैच में आप पढ़ रहे हो उस बैच का नाम क्या है? गुरुजी, बैच का नाम है समन्वय बैच। क्या है? समन्वय बैच। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले तो आपको चैप्टर बुक का नाम क्या है, बुक आपको कौन कौन पढ़ना है, प्रोज में कितने चैप्टर हैं, फिर आपको पोएट्री में कितने चैप्टर है, ग्रामर में क्या क्या हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद हल्का सा चैप्टर का डेमो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका चैप्टर है सबसे पहला प्रोज का यानी कहानी का, वह है आपका धर्म युद्ध। धर्म युद्ध एक राजस्थानी कहानी है। इसमें इसके जो लेखक हैं अर्जुन देवचरण है, वो कहते हैं कि जो महाभारत में हुआ था पांडवों के बीच जो क्रांति, उसके बारे में है। दूसरा है याति, ये भी कुछ कुछ रिलेटेड आपको महाभारत से ही है। फिर है साइलेंट रेवोल्यूशन, ये इसमें आप मोबाइल के मैसेज सब के बारे में जानेंगे। फिर है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्री, कह रहा बहुत सारे आदमी जो पेड़ काटते हैं उसके बारे में। फिर इको इनर्शियस है, इसमें हम इको पढ़ते हैं, जो आप कभी आवाज बोलते हैं टकरा के वापस आता है, उसके बारे में। फिर है सहनाई और बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। और फिर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है माई चाइल्डहुड, इसमें आप एपीजे अब्दुल कलाम की जो बचपन की कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। द गिफ्ट ऑफ मागी, मागी का तोहफा। ये आपके टोटल 9 चैप्टर है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा प्रोज में आपके कितने चैप्टर हैं। बताइएगा प्रोज में आपके कितने चैप्टर हैं। प्रोज में आपके 9 चैप्टर है। कितने हैं? 9। इसमें आपको क्या होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से 50 आपको बनाने रहते हैं। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है या लिटरेचर सब्जेक्ट है, कहिए तो भाषा वाला। इसमें आसानी से नंबर उठाया जा सकता है अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं और आपका एक पैसेज आता है, एक आपका लेटर आता है, एक आपका रिपोर्ट आता है। ठीक, रिपोर्ट आता है, फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, इतने अगर आपको अच्छे से कंप्लीट है तो आप बहुत अच्छे नंबर उठा सकते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, चलिए पोएट्री की बात करें। पोएट्री में कितने चैप्टर हैं? तो जो आपका पोएट्री है उसमें जो पहला आपका चैप्टर है वो है द ग्रैंड मदर, यानी हमारी दादी। फिर है ओन हिज ब्लाइंडनेस, अंधापन की एक कविता है। फिर है ब्लो ब्लो था विंटर वाइंड, ठंड हवा जैसे चलती है उसके बारे में। फिर है डो टू डेफोडिल्स, इसमें हम एक फूल के बारे में पढ़ेंगे, डेफोडिल्स जिसका नाम है। फिर है साउंड, ध्वनि, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर है सातवां आपका आई एम लाइक अ ग्रास, लेखक कहते हैं कि मैं एक ग्रास की तरह हूँ। फिर है आठवां आपका अब्राहम लिंकन का पत्र अपने बेटे और टीचर के, बेटे के टीचर के लिए, बेटे के टीचर के लिए। यानी आपको बताइएगा कि पोएट्री में आपको कितने पढ़ने हैं। पोएट्री में आपको कितने पढ़ने हैं? तो 8 पढ़ने हैं। प्रोज में आपको कितने पढ़ने थे? 9। बताइएगा कितना हुआ? 17 चैप्टर आपको ये दोनों मिला के हो गए हैं। पोएट्री एंड प्रोज मिला के कितने? 17 चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लास 9th में। एक और सेकेंड बुक होता है इंग्लिश रीडर करके, उसे भी पढ़ना होता है हल्का, तो उसे भी पढ़ लेंगे हम। ठीक, चलिए अब ग्रामर की कुछ बात कर लेते हैं। ग्रामर की कुछ बात करते हैं। तो ग्रामर में जो पहला हम पढ़ाएंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन, कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, ये सब के बारे में। फिर उसके बाद होता है टाइम एंड टेंस, उसके बाद हम आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टाइम एंड टेंस। उसके बाद आपका वॉइस चलेगा, उसके बाद आपका नरेशन चलेगा, उसके बाद आर्टिकल, फिर पर्सन, फिर डिग्री, फिर रिमूव टू, फिर क्वेश्चन टैग, फिर सेंटेक्स। ये आपके 10 हुए। और फिर इधर हम पढ़ लेंगे
क्या इधर हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लाउज क्लाउज, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पोकन स्ट्रक्चर, ऐसे और लेटर। इतने ग्रामर में टॉपिक हम पढ़ लेंगे और ग्रामर हमारा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है, लाडलो बताइए अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, कह रहा है इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। जो इंग्लिश है वो एक वैश्विक भाषा है जो पूरे विश्व में बोला जाता है, जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की मदद से वी यानी हम एक्सप्रेस आवर फीलिंग, मतलब अपने बातों को, फीलिंग इन फ्रंट ऑफ पीपुल, अपने बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अंग्रेजी एक विश्व की भाषा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने जो बात है, जो हमारी भावना है, उसको दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, बोलते हैं। ठीक, आज में इंग्लिश के फादर आपको जियोफ्री चौसर को कहते हैं। देखिए यही है जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर, यही है आपके जियोफ्री चौसर। एक और होते हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर। देखिए ये है आपके विलियम शेक्सपियर। कौन है, विलियम शेक्सपियर। अब हम अपने चैप्टर के हल्का सा नमूना आज लेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करना है क्योंकि सिविक्स का भी क्लास आज है। धर्म युद्ध, तो एक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में पोल हुआ है, उस पोल को अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर किए हैं कि नहीं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो उसे भी जाकर डाउनलोड अवश्य कीजिए क्योंकि ये फ्री है, पैसा कोई नहीं लगता है। हम तुरंत देखेंगे कि आपका रिक्वेस्ट आया, हम तुरंत आपको डाउनलोड के लिए एक्सेप्ट कर देंगे, तुरंत कर देंगे। तो जो आपका पहला चैप्टर है वह है आपका धर्म युद्ध। क्या है, धर्म युद्ध। ये एक राजस्थानी कहानी है जहाँ हम यू को या को ज पढ़ते हैं। राजस्थानी में अधिकतर या ज मतलब अंतर रहता है। तो ये एक तरह से धर्म युद्ध है जो महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत में पांडव के नाम सुने क्या, बताइएगा। महाभारत में पांडव कौरव के नाम सुने हैं, सुने हैं क्या? चलिए सुने हैं। पांडव कितने थे, पांडव कितने थे बताइए, कौरव में बताइए पांडव कितने थे। पांडव 5 थे और कौरव 100, कौरव 100। तो ये 5 और ये 100, सोचिए कहाँ का अंतर है। तो इनमें अपने ही परिवार, एक दूसरे के परिवार ही है, एक दूसरे के इन लोग चचेरे। तो क्या होता है, इन लोग अपने राजपाट के लिए आपस में लड़ बैठते हैं। इनमें एक युद्ध होता है और ये केवल हस्तिनापुर और कृष्ण के बीच ही नहीं रह गया, पूरा भारतवर्ष में हो गया था ये। तो इसलिए इसको धर्म युद्ध, धर्म के लिए ये युद्ध लड़ा गया था क्योंकि इसी में द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था आप जानते होंगे। तो चलिए ये सब बात की बात है। तो धर्म युद्ध चैप्टर का नाम है, जो पहला चैप्टर है याद रखिएगा। इसके राइटर कौन है, इसके जो राइटर, इसका राइटर कौन है बताइएगा, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है आपके अर्जुन देवचरण। कौन है, अर्जुन देवचरण। देखिए यही है अर्जुन देवचरण। राइटर कौन है, अर्जुन देवचरण, यही है आपके राइटर। अच्छा, ये पैसे से क्या थे, मतलब पैसे से ये थे टीचर, और लेकिन ये मतलब बचपन से ये कवि ही थे, लेकिन थोड़ा सा अपना कुछ प्रोफेशन एक होता है ना, उसके लिए ये टीचर को अपनाए थे। टीचर थे, प्रोफेशन से, पैसे से क्या थे, टीचर थे। और ये ज्यादातर राजस्थानी नाटक को लिखते थे। इनका जन्म आपको राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। इनका जो रचना है, प्ले है, वह 2 नाटक आजरा ग्वारी गौरी और शंकरा, बोल मारी मछली, कीटों का पानी, धर्म युद्ध, मुगाती गाथा, इतने इनके रचना है। यह स्टोरी कहाँ से लिया गया है बताइएगा। ये जो धर्म युद्ध है ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है, यह स्टोरी कहाँ से लिया गया है? तो आपके महाभारत से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। ठीक, तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। एक पोल है, उसको पोल को देकर ही जाइए और इस वीडियो को जल्द से शेयर कीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ लिंक डाल दिया जा रहा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए आप।